नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के राज्यपाल ने दी पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी देश के अजात शत्रु। हरियाणा की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस का फरीदाबाद से शुरू हुआ ट्रायल। बल्लभगढ़ से गुड़गांव के लिए चलाई गई बस। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी बड़ी सौगात। 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का किया उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री व जन जन के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 3री पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के अजात शत्रु नेता थे। वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 23 पार्टियों के सहयोग से सफलतापूर्वक सरकार चलाकर देश को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया था। इन्होंने वाजपेयी जी को एक सच्चा राष्ट्रवादी और सच्चा देशभक्त के साथ साथ एक आदर्श स्टेटसमैन बताया। श्री दत्तात्रेय ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध गठन करने का सिलसिला जारी किया था। यह अपने आप में बेमिसाल है और वाजपेयी जी के कार्यकाल में भी भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलाई गई थी और दिल्ली व लाहौर के बीच बस सेवा भी शुरू की गई थी। हरियाणा के राज्यपाल ने आमजन से अपील की है कि वे वाजपेयी जी के आदर्शमय व संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ साथ देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करते हुए राष्ट्र की एकता के लिए कार्य करें। हरियाणा की पहली इलेक्ट्रॉनिक बस का फरीदाबाद से ट्रायल शुरू हो गया है। फिलहाल यह बस बल्लभगढ़ से गुड़गांव के लिए चलाई गई है और अधिकारियों का दावा है कि मात्र 15 मिनट में पूरी बस चार्ज हो जाएगी। एक बार पूरी चार्ज होने के बाद यह बस लगभग 180 किलोमीटर तक का रन तय कर सकती है। अगर यह ट्रायल सफल रहा तो आने वाले समय में हरियाणा सरकार इस तरह की और भी बसों का हरियाणा में संचालन कर सकती है। ये हरियाणा की पहली आधुनिक बस है और इस बस में जो सारी सुविधा जो होनी चाहिए एसी है। अगर बस का ट्रैक कहाँ चल रही है बस की उसकी भी जानकारी है, सवारी को किस स्टेशन पर उतरी है वहाँ भी जानकारी है और पॉल्यूशन। ये पहली इलेक्ट्रिकल बस है और जिसकी हम शुरुआत इलेक्ट्रिक बस की आज शुरुआत कर रहे हैं। ये गुड़गांव फरीदाबाद ये बस चलेगी और इसके हमारे जो JBM कंपनी उसने इसको बनाया है और आज इसकी शुरुआत करने के बाद जानकारी लगी भाई डीजल और इलेक्ट्रिक में कितना फर्क है। शहीदों के सम्मान में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कलायत में किसानों द्वारा ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल पर तिरंगा यात्रा निकालेगी। किसान नेता गुरनाम सिंह सहारण ने बताया कि 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शहीदों के सम्मान में कलायत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। किसानों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बताया कि जो नेता शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की रणनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RSS ने आजादी के 50 वर्ष बाद भी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लहराया था। आज वह लोग तिरंगे का समर्थन कर रहे हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि किसान इसका विरोध करेंगे और भाजपा RSS के लोग उन तिरंगों को चढ़ाने का काम करेंगे और बदनामी किसान आंदोलन पर लगाएंगे। हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं, RSS को संदेश देना चाहते हैं। जो नागपुर में इनका कार्यालय है लगभग 52-55 साल तक उस कार्यालय पर वो तिरंगा नहीं फहरा सके आजादी के बाद। आज वो तिरंगे के सम्मान की किस कदर सम्मान की बात करते हैं और किसान इस माध्यम से मजदूर, छोटा व्यापारी, दुकानदार और कर्मचारी संदेश देना चाहता है। ये तिरंगा केवल एक पार्टी का नहीं, किसी एक संगठन का नहीं, ये पूरे देश का है। इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए लाखों कुर्बानियां आजादी के आंदोलन में दी गई। उसके बाद आजादी के बाद देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए हमारे नौजवानों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए। रक्षा करते करते देश के किसान और मजदूर ने इस देश को तरक्की। स्वतंत्रता दिवस पर गांव बसली में और सभी दुकानदारों ने गोल्ड मेडल जीतकर लाए नीरज चोपड़ा की खुशी में लड्डू बांटकर और नाच गाकर खुशी मनाई। समाजसेवी महिपाल सांच ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने अपने देश का नाम विदेशों में भी चमकाया है। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है कि आगे भी वे ऐसे ही मेडल लेकर आएं। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने कार्यभार संभालने के बाद आंदोलन कर रहे किसानों से एक खास अपील की है। DGP अग्रवाल ने कहा है कि वे कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करें।
प्रजातंत्र में विरोध करना और अपनी बात रखने का सबको हक है, लेकिन विरोध का स्वरूप शांतिपूर्वक और कानून सम्मत होना चाहिए। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में उन्होंने कहा कि इस स्कैंडल में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो। भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व गृह मंत्री अनिल विज का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है। हरियाणा पुलिस ने अनेकों चुनौतियों का डटकर सामना किया है और सफलता प्राप्त की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज गुरुग्राम पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर इकोसिस्टम परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सेक्टर 28 स्थित गैलरिया मार्केट क्षेत्र में ई3 व्हीलर को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर में बैठकर आसपास के इलाके का दौरा किया। बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत शुरू में लगभग 6 करोड़ की लागत से 2000 डीजल व चालित 3 व्हीलर बदले जाएंगे और डीजल चालित 3 व्हीलर बदल जाने से पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज सोमवार को यहां स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पर्यावरण से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 81 में सेक्टर 99 तक जलापूर्ति योजना तथा सोनीपत व पानीपत क्लस्टर के लिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया। सेक्टर 81 से लेकर सेक्टर 99 तक के क्षेत्र में रहने वाले लगभग 3 लाख से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। GMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने बताया कि सेक्टर 81 से 99 के क्षेत्र में 229 लाइसेंस दिए गए थे, जिनमें से 56 लाइसेंसों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया है। अभी तक इन कॉलोनियों में सेक्टरों में फिलहाल टैंकर से पानी आपूर्ति की जा रही थी और इस जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत होने से उन्हें नहरी आधारित पानी की आपूर्ति होगी। सेक्टर 58 से 115 तक के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का कार्य 3 पैकेज में किया जा रहा है, जिस पर लगभग 235 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चरखी दादरी से आज किसानों का एक चौथा किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। 29 जुलाई को बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप महापंचायत का आयोजन किया गया था और उसी में फैसला लिया गया था कि 16 अगस्त को किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए दादरी जिले से खाप सामाजिक संगठन व अन्य संगठन मिलकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। खाप प्रधान बलवंत व सांगवान खाप के सचिव नरसिंह डीपी ने इस जत्थे को रवाना किया। निसिंग के बिजली निगम के कार्यालय में बिजली बिल भरने वाले उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि यहां पर ना तो कोई कर्मचारी है और ना ही यहां पर SDO है। बिल भरने वालों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर पंखे भी नहीं है। निर्मल सिंह का कहना है कि कार्यालय के अंदर तो पंखे चल रहे हैं, लेकिन जहाँ बिल भर रहे हैं वहाँ पर पंखे है ही नहीं। जब SDO मनीष लंबा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि फॉल्ट होने के कारण पंखे खराब हो गए थे, जल्द ही वहाँ पर पंखे लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। उपमंडल प्रशासन द्वारा नाच मंडी कालका में देश की आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर SDM कालका राकेश संधू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राकेश संधू का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया और SDM राकेश संधू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान भी गाया गया और इस मौके पर कई स्कूलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।